हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है, कैसी है हमारी ऑप्शन बायर बिगिनर आर्मी। स्वागत है आपका आप ही की अपनी चैनल में। आज का जो उत्साह है वो एकदम परे है। आज का जो डे है वो फुल ऑफ जॉय एंजॉयमेंट का डे है। हमने जो स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन 2023 में जो टारगेट दिया था वो अचीव आज डेफिनेटली फाइनली हो गया। यकीन ना हो तो आप अपनी स्क्रीन में जाके देख सकते हैं। आज का निफ्टी और बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई मोस्ट प्रोबेबली हो गया है। ठीक है, फाइनल फुल्ली कन्विक्शन के साथ ऐसा आप बोल सकते हैं। और हमने ये टारगेट एक्सपेक्ट किया था, दिया था। मैं ये नहीं बोलता कि हमारी जो सारी प्रोबेबिलिटी है, सारा एनालिसिस सही होता है, लेकिन वो होने का चांसेस है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। 31 दिसंबर 2022 के दिन हमने ये वीडियो बनाया था। कुल मिला के नियर अबाउट 100 मिनट का वीडियो है, लेकिन मैक्सिमम 80 से 90 लोगों ने ही देखा था। ठीक है, वहाँ पर हमने क्लियर कट बोला था, डाउन साइड का भी टारगेट दिया था, लेकिन क्यों आएगा वो भी दिया था। ठीक है, और ये भी दिया था कि जो अपर का टारगेट है वो 19,000 तक निफ्टी दिखाई देने को मिल सकती है। लेकिन मार्केट ऊपर जाएगा तो ऐसे जाएगा, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा, कॉल बायर कमा नहीं सकेंगे। और पिछले 1.5 महीने की मुंह देख लेना, मार्केट ऊपर ही चला जाया, ऊपर ही चला गया है। ठीक है, कहीं पर भी कॉल बायर को कमाने का मौका नहीं दिया है। पिछले 2 से 3 दिन में ही जो है मौका मिला है ऑप्शन बायर को। और ऐसी भी मार्केट में ऐसी वेरिड प्राइस एक्शन है जहाँ पर आपको देख के इरिटेटिंग हो जाओ, गुस्सा आ जाए। ऐसी कंडीशन में भी आप लोगों को पर लॉट से ऑप्शन बाइंग करके पैसा जो कमा के दिखाया है। ठीक है, जिन लोग मेरे जो वीडियो डेली देखते हैं, लाइव आते हैं, सुनते हैं, उन लोगों को मालूम ही है। ठीक है, लेकिन पहले बात कर लेते हैं हमारा प्री एनालिसिस क्या था, उसके बाद आज मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया, ये डिस्कस करना बहुत ही जरूरी है। ऐसा नहीं लाइफ टाइम हाई किया तो कहीं पर भी हम ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, और कल छुट्टी है तो जो वीडियो है फ्राइडे के इंट्राडे के लेवल्स तो शायद पॉसिबल रहेगा तो थर्सडे को वीडियो डाल दूंगा, लेकिन मैं चार्ट वाला नहीं डालूंगा। मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि लाइव आऊँ और डिस्कस करूँ। तो जितने भी लोग लाइव आना चाहते हैं मैं कोशिश करूँगा 9:15 से 9:30 बजे कल रात को लाइव आने की। तो जितने भी लोगों को आना है, जो भी क्वेश्चन करना है, खास करके ऑप्शन बाइंग में आपको बहुत ही दिक्कतें हो रही है। पिछले 2 महीने से बैंक निफ्टी एक बहुत ही छोटी नैरो रेंज में था। ठीक है, तो वहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि मैं आपको कंफर्म प्रॉफिट करवा दूंगा, लॉस रिकवर करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन लॉस कैसे कम होता है और प्रॉफिट कैसे ज़्यादा होता है, प्रॉफिट में कैसे खड़ा रहना चाहिए, लॉस में तुरंत निकल जाना चाहिए, वो चीज़ें मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। बाद में स्टेप बाय स्टेप आप प्रैक्टिस करते जाना, आप लोगों को धीरे धीरे रिजल्ट मिलता चला जाएगा। लेकिन 10,000 के इन्वेस्टमेंट से 10 लाख कमाने का स्क्रीनशॉट देख के आ गए तो आप गलत जगह आ गए हैं। यहाँ पर मत आना, मेरे को फॉलो मत करना, ऐसी चीज़ यहाँ पर नहीं हो सकती। सिस्टमेटिक तरीके से आपका जो भी पॉइंट्स है, आपका माइंडसेट है, साइकोलॉजी है, स्ट्रेटेजी है, उसके मुताबिक आप धीरे 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 ग्रो कर सकते हो। अगर वो चाहते हो तो ही आना, हमसे जुड़ना। ठीक है, और ये देख सकते हो सब कुछ जेन्युइनली दिखाया, सब कुछ दिखाया, फिर भी जो सब्सक्राइबर की भीड़ है वो कम है। क्योंकि हमें जो बंदा समझ सके, मेहनत कर सके, जेन्युइन ही चाहिए। और जिन लोगों के पास मेहनत नहीं करनी है, टाइम नहीं है, वो हमें स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं, ऐसे लोग चाहिए। मैं आपको ये नहीं बोलता कि मेहनत करो ना करो, वो एक अलग बात है। ठीक है, लेकिन जहाँ पर जैसे भी आए डिसीजन लेने हैं, जहाँ पर मज़ा आए वहाँ पर कॉल ले लिया, जहाँ पर मज़ा आए वहाँ पर पुट ले लिया, बाद में बोलते हैं पैसे गए हैं। तो ऐसे जो लोग हैं हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है, आप कोई ट्रेड लेते हो, ऐसे लीट हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बात नहीं, टारगेट हिट हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, बात नहीं, लेकिन उसका जो लॉजिक है, ठीक है, इसका जो लॉजिक है वो ज़रूर समझ में आना चाहिए। और ओवरऑल धीरे 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 करके ग्रोथ होना चाहिए। ठीक है, और रातों रात एक दिन में कोई भी फील्ड में कोई पैसे वाला नहीं बना है। काफ़ी सारी रातें मेहनत की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी उस हिसाब से आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, और ये देखिए मैंने क्या बोला था, मार्केट गैप अप गैप डाउन खुल जाए तो कुछ नहीं करना है। मार्केट गैप अप भी खुल गया और उसके बाद डाउन भी आया।
तो मैंने क्या बोला था, 18,875 के अराउंड एक गुड ग्रीन कैंडल बने, बुलिश प्रोजेक्शन बने, बुल एक्टिव हो जाए और जो बॉडी कैंडल है बीच में से गुजरना चाहिए, सब कुछ हुआ, लेकिन बुलिश प्रोजेक्शन नहीं बना, मतलब कि हायर हाई हायर लो। ठीक है, असन एग्जांपल मैं बोल देता हूँ। यहाँ पर मैंने कल क्या बोला था, 18,750 के नीचे शॉर्ट सेल बनता है, लेकिन वहाँ पर आप कैंडल देख सकते हो। ठीक है, वहाँ पर जो प्राइस एक्शन है ना वो बुलिश बना है। ठीक है, 18,750 के ऊपर एग्जैक्टली, उस हिसाब से यहाँ पर जो प्राइस एक्शन, जो बुलिश प्राइस एक्शन बना, हायर हाई हायर हाई हायर लो कहाँ पर बना, 18,900 के आसपास बना। ठीक है, हम वहाँ पर हाथ नहीं डालते क्योंकि 18,900 ऑल टाइम हाई था, वहाँ पर कभी भी मार्केट नीचे भी आ सकता था। चलो वो तो होने को था तो ऊपर चला गया, लेकिन हमारे हाथ में नहीं है ना, लाइव मार्केट में नहीं पकड़ सकेंगे। यहाँ पे जो चार्ट रेडीमेड है इसलिए बोल सकते हैं। ठीक है, मार्केट यहाँ पे ऊपर जाने वाला था तो यहाँ पे कॉल ले लिया होता तो अच्छा होता। नहीं, हम 18,875 के अराउंड अगर बुलिश प्रोजेक्शन बनता तो डेफिनेटली ले लेते, लेकिन वहाँ पर मार्केट एक रेंज में था, वहाँ पर वो 18,900 भी कर सकता है और 18,700 भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन कहीं पर भी बुलिश प्रोजेक्शन नहीं बना, एक रेंज में रहा। ठीक है, फर्स्ट 45 मिनट और उसके बाद धीरे 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 करके, लेकिन वो जो मूवमेंट जो हमारा बुलिश प्रोजेक्शन चाहिए था हमें 18,875 के अराउंड, वो कहाँ पर हुआ, 18,900 के अराउंड हुआ। ठीक है, वो यहाँ पर हो जाता तो हम एंट्री ले लेते, लेकिन ऊपर हाथ नहीं डालने वाले थे। ठीक है, और उसके बाद कंटिन्यू ऊपर गया और जो व्हाट्सएप का ग्रुप है वहाँ पर मैंने शायद मैसेज भी डाला था, हमारा काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। 19,016 का जो टारगेट दिया था लेकिन वहाँ पर नहीं गया और 19,011.25 का ही हाई लगाया। ठीक है, तो उस हिसाब से नो ट्रेड जोन रहा, नो एंट्री रही। ठीक है, हमारे लिए अगर यहाँ पर एंट्री बन जाती, बुलिश प्रोजेक्शन बन जाता तो हम एसएल भी लगा के बैठ जाते, टारगेट भी लगा के बैठ सकते थे, लेकिन यहाँ कहीं पर एंट्री भी नहीं हुई। ठीक है, और ऐसी सेम सिचुएशन बैंक निफ्टी में भी हुई, तो वहाँ पर भी एंट्री नहीं हुई, मतलब कि लाइफ टाइम हाई किया उस दिन हमारा जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ठीक है, कहीं पर भी यहाँ पर आप देख सकिए प्राइस एक्शन है वो समझ में ही नहीं आ रही है बिल्कुल। तो जब समझ में ना आए तब कुछ नहीं करने का। और जो बैंक निफ्टी है पूरा दिन एक रेंज में ही रहा, आप देख लेना। ठीक है, क्योंकि जो मोमेंटम था वो दे दिया, क्योंकि ये जो सडनली न्यूज़ आया, जो हॉलीडे था वेडनेसडे को, वो थर्सडे को शिफ्ट किया, तो जो एक्सपायरी थी तो वेडनेसडे को हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर कोई क्लियर कट मूवमेंट नहीं था, लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने 44,200 के आसपास अगर कॉल लिया होगा और 44,400 के अराउंड बेचा होगा तो एक मूवमेंट मिली होगी। ठीक है, लेकिन हमारा जो लेवल था वो कौन सा था, 44,245 का। ठीक है, वहाँ पर एक गुड ग्रीन कैंडल कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, ना बुलिश प्रोजेक्शन दिख रहा है, हायर हाई हायर लो, जैसे कि आप देख सकते हो 43,900 के अराउंड। ठीक है, उसके नीचे मैंने शॉर्ट सेल दिया था, लेकिन वहाँ पर जो आप प्राइस एक्शन बुलिश बनाना वो आप देख सकते हो। ठीक है, मतलब कि एक हायर हाई हायर लो का जो स्ट्रक्चर चाहिए था। ठीक है, जैसे कि कल हमने बोला था परसों। ठीक है, 43,825 के मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मेरा जो लेवल था वहाँ पर मूवमेंट दिया था। ठीक है, 43,825 ही था शायद। ठीक है, कोई बात नहीं, वीडियो अवेलेबल है, जाके देख लेना जो भी लेवल है, मतलब कि वहाँ पर बुलिश प्रोजेक्शन बना था, हायर हाई हायर लो किया था, जैसा कि आप 43,900 के अराउंड भी देख रहे हो। ठीक है, तो उस टाइप का जो एक्शन चाहिए था वो बना ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारी कोई एंट्री बनी नहीं। ऐसा नहीं है कि 44,245 पे मैंने बोला था और 44,500 चला गया तो मैं बोल दूंगा कि कॉल चल गए। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बायर में रिस्क ज़्यादा होता है, तो हमें रिस्क डिफाइन करना रहता है, और जो रिस्क रहता है हमारा जो रिस्क, ठीक है, उसको प्रॉपरली मैनेज भी करना पड़ता है। और जहाँ पर एंट्री मिलती है वहाँ पर ही हम रिस्क लेंगे, एक कैलकुलेटिव रिस्क लेंगे, कहीं पर कैसे पर भी ट्रेड नहीं ले लेंगे, भले ही 3 दिन खाली बैठना पड़े। ठीक है, और जो कल हुआ था वहाँ पर 9:15 बजे से मार्केट ओपन हो गया था, लेकिन हमारा जो लेवल था, हमारी स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी कब एक्टिवेट हुई, 1:30 बजे के बाद, 1:30 बजे या 1:45 बजे के बाद जो मोमेंटम आया। ठीक है, उसके बाद एक्टिवेट हुआ। ठीक है, तो ये कि कोई रह नहीं सकता है, 9:15 बजे से आप स्क्रीन के सामने हो, 2 बजे तक आप बैठ ही नहीं सकते हो खाली। यहाँ पर खाली बैठना आना चाहिए। ऑप्शन बायर में पोजीशन कम रहनी चाहिए, ट्रेड एक्यूरेट होने चाहिए, जितने कम रहेंगे इतने एक्यूरेट ट्रेड आएंगे, और जो तुरंत प्रॉफिट बुक करके भाग जाएगा उनको ही पैसा बन पाएगा। और पिछले 3 महीनों में ऑप्शन बायर है उसका जो पैसा बनाना है बहुत ही काफ़ी कठिन हो गया है। और जो लोग ऑप्शन बाइंग में रेगुलर पैसा कमाते हैं, बड़े बड़े ट्रेडर है, उन लोगों को भी मतलब कि हेडिंग देना पड़ता था बैंक निफ्टी को कि भाई बैंक निफ्टी ने तो बहुत हैरान कर दिया है, परेशान कर दिया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बड़े बड़े लेवल के जो लोग हैं, ठीक है, उसका भी हेडिंग आ रहा है। तो हम तो नए हैं, हमारे पास कुछ नॉलेज नहीं है, हम उस हिसाब से ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन हमें सेफ ट्रेडिंग चाहिए और एक ही लॉट में करनी है या मैक्सिमम 2 लॉट में, क्योंकि हम नए हैं
तो पहले पैसा बचाना है और एक दो लॉट में अगर ट्रेडिंग करते हैं, एक दो लॉट में ट्रेडिंग करते हैं हम लोग, ठीक है, तो वहाँ पर हमें जो पैसा चाहिए वो इतना आसानी से मिल जाता है अगर टारगेट हिट हो भी जाता है तो, ठीक है। तो उस हिसाब से काम करते हैं। और यहाँ पर ना ट्रेडिंग जोन की खूबसूरती भी देखिए, मैंने क्या बोला था, 44,245 के अबोव बुलिश प्रोजेक्शन मैंने तो बाई है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर हायर लो किया, मतलब कि एकदम बुलिश प्रोजेक्शन नहीं था, मतलब कि कुछ समझ में नहीं आया ऐसा चार्ट था, ठीक है। मतलब कि एक रेंज बाउंड चार्ट था, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ये जो 4-5 कैंडल है देख लो आप, ठीक है। और जो सेकंड लास्ट कैंडल जो रेड कैंडल है उसका लो भी आप देख लेना, 44,245 के अराउंड ही टच किया, ठीक है। उसके नीचे नहीं बैंक निफ्टी आ पाई, और जब ऊपर गई तब वहाँ पर ही तकलीफ हो रही थी, ठीक है। और ये ब्रेकआउट लेवल भी आप बोल सकते हो, लेकिन हमें क्लियर कट मूवमेंट नहीं दिखाई दे रही थी, क्योंकि आगे बड़ी बड़ी दो रेड कैंडल बन गई थी। तो हमें क्या लगता था ऊपर जाके भी यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है, और मैंने बिल्कुल क्लियर कट बोला था मार्केट गैप अप गैप डाउन खुल जाए तो हमारे तेज़ी के लेवल पे तेज़ी करनी है अगर बुलिश प्रोजेक्शन बने तो, वरना कुछ नहीं करना है। और अगर मंदी का लेवल है, ठीक है, वहाँ पर अगर बेरिश प्रोजेक्शन बनती है तो मंदी करनी है, वरना कुछ नहीं करना है। तो उस हिसाब से हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के आज का जो लाइफ टाइम हाई था, हमारा जो टारगेट था वो अचीव हो गया, लेकिन इंट्राडे में कोई मोमेंटम हमें नहीं मिला। तो देखते हैं अब इंट्राडे में क्या करना है, कैसे करना है। जो पुरानी हिस्ट्री है चार्ट की, ठीक है, वो तो अब मिलेगी नहीं है। अगर हम ऊपर जाते हैं तो डाउन साइड आएगी तो मिल जाएगी, ठीक है। तो अब इंट्राडे के लेवल्स भी निकालना कठिन हो जाएगा, ठीक है। मैं फ्राइडे का इंट्राडे का वीडियो कल डाल दूंगा, और कल मैं डेफिनेटली लाइव आने की कोशिश करूंगा 9:15 से 9:30 बजे। आपके जो भी क्वेश्चन है ऑप्शन बाइंग में, जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं स्टॉक के बारे में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जितना हो सके इतना वीडियो को फैला दीजिए। जो लोग भी लाइव आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, उन लोगों को हम लोग डेफिनेटली आंसर देने की कोशिश करेंगे एज पर आवर बेस्ट नॉलेज। जो नहीं है उसको नोट डाउन करेंगे और सीखने के बाद आंसर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो और ये वीडियो है, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन 2023 करके वीडियो डाल दूंगा। हमने 31 दिसंबर 2022 को निफ्टी का 19,000 टारगेट दिया था, ठीक है। वो वीडियो आप जाके देख सकते हो, नियर अबाउट 90 से 100 मिनट का वीडियो है। तो जिसको जो भी क्वेश्चन है, वो भी डाउट है, पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ ये वीडियो को भी एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा और भी कोई सजेशन है इम्प्रूवमेंट करने की जो है, ठीक है, अगर कोई इम्प्रूवमेंट है तो वो भी हम इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। सजेशन देते हैं तो उसके मुताबिक हम जितना हो सके इतना अपने आप को बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे, हमें सजेशन सही लगेगा तो, ठीक है। तो जितना हो सके इतना वीडियो को फैला दीजिए और नए लोगों को बोलिए चैनल से जुड़ जाइए, ताकि एक सही ढंग से ट्रेडिंग करने का जो एक सही तरीका रहता है वो मिले। और जितना हो सके इतना नॉलेज हम आपके साथ बांटेंगे तो हमारा भी ग्रोथ होगा, और आपका भी ग्रोथ होगा, हमारा भी नाम होगा, और आप लोगों का भी फाइनेंशियल ग्रोथ होगा, ठीक है। और घाटा आएगा तो कम आएगा, और मुनाफा होगा तो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो मैं लाइव आ रहा हूँ। उसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। उसके अलावा तो ज़्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने काफ़ी सारा बोल दिया था 31 दिसंबर 2022 को पोजिशनल लेवल्स। और साथ ही साथ एक बात बता दूं कि जब भी मैंने वीकली, मंथली, डेली चार्ट का एनालिसिस किया, मैंने क्लियर कट बोला था ये लेवल के नीचे ही मंदी है। हमें कहीं पर भी ये जो लेवल चल रहा है वहाँ कहीं पर भी हमें मंदी दिख नहीं रही है, ठीक है। जो वीकली और मंथली चार्ट है वो बुलिश ही है, वो जो चार्ट है वहाँ पर हायर लो के स्ट्रक्चर है। मैंने बोला था ये लेवल्स के नीचे जाएगा तो लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर बन जाएगा, और हमें न्यूट्रल टू बेरिश हो जाना पड़ेगा, ठीक है। पिछले 3 वीक का एनालिसिस है, मेरे को पक्का याद है, सैटरडे संडे के पोजिशनल वीडियो डालता हूँ। तो जिन लोगों ने भी देखा होगा उन लोगों को मालूम है, और जिन लोगों ने देखा नहीं होगा वो लोग देख लेना हमने क्या टारगेट दिया था, कैसे दिया था, और कहाँ पर बोला था कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा तो ये टारगेट है, अगर डाउन आएगा तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा, और अगर ब्रेक करता है तो ये लेवल आएंगे, ठीक है। और कुछ लोग बोलते हैं पार्थ भाई आप दोनों साइड के टारगेट देते हो, ठीक है। दोनों साइड के टारगेट में यूं ही नहीं देता हूँ, पूरे लॉजिक के साथ देता हूँ। और मैंने ये भी बोला था हमारा एनालिसिस गलत हो जाएगा अगर मार्केट में मंदी आती है, तो हमारा जो एनालिसिस है और हम पर्सनली है वो बुलिश साइड ही है, क्योंकि वीकली मंथली चार्ट स्ट्रॉन्ग है,
डेली 15 मिनट 1 आवर का चार्ट वो डरा रहे थे और पुट बाइंग में कभी अपॉर्चुनिटी भी दी है, ठीक है। और कहीं पर भी कॉल वालों को कमाने का मौका नहीं दिया, साइडवेज टू बुलिश हो जाता था या गैप अप खुल जाता था। लेकिन पिछले जो 2 दिनों में ऑप्शन बायर को जो मूवमेंट मिला वो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही तगड़ा मूवमेंटम मिला है, ठीक है, आज और कल। और आज बैंक निफ्टी तो रेंज बाउंड था, लेकिन निफ्टी में बहुत ही बेहतरीन मूवमेंट मिल गया। और कल निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों चल रहे थे और जो बेहतरीन मूवमेंट मिला था कल वो बैंक निफ्टी में मिला था, ठीक है, वो भी तेजी की साइड। तो जब लाइव आऊँगा तब हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे, ठीक है। वरना इसमें तो अगर डिस्कस करने लगेंगे तो काफ़ी सारा टाइम है वो बहुत ही कम ही पड़ेगा, जितनी बात करो उतना वक्त कम पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी आप लोग अपने क्वेश्चन के साथ तैयार रहना, जितना हो सके इतना ये वीडियो को भी शेयर कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं 2023 वाला जो वीडियो है, ठीक है, उसका लिंक मैं डाल दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।